ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। तो स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 8। अहो 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 उभयत दोनों ओर से दोनों ओर से प्राप्तम प्राप्त लोक्ष लोगों का वैसनम संकट महत भारी दारुणी लट्ठा उभयत दोनों ओर से दीप्ते जलता हुआ ईव सदर्श तस्कर चोरों तथा उचक्कों से पालयो तथा राजा से। अहो उभयत प्राप्तम लोकश वैसनम दारुणयो उभयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। अनुवाचक गुरु शिला प्रभुपाद वरद गुरु शिला प्रभुपाद की। ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में। जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती है। इसी प्रकार उस समय एक और अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उचक्कों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। जिस प्रकार देखा हो, चूहा अगर बिल में घुस जाता है तो उसके दो रास्ते होते हैं। एक रास्ते पर यदि सर्प आ जाए और दूसरे रास्ते पर नेवला चला जाए तो वो बेचारा करेगा क्या? उधर से तो चूहा खाएगा, उधर से वो नेवला। तो इस प्रकार की विकट स्थिति जनता के ऊपर आ गई। ना राजा मतलब ढंग से है और ऊपर चोर उचक्के। तो ये इस तरह की भावना जब आ जाती है तो क्या करते हैं फिर? साधु संतों को आपस में विचार विमर्श यही चला हुआ है। श्लोक नंबर 9। राजक बिना राजा के होने से भयात भयवश ईश्वर यह वेद कृत बनाया था राजा एतत् अर्हन् अयोग्य होने पर भी तथा उससे अभी भी आसित था अयम संकट तो तब अब कथम कैसे सयाद क्या हो सकता है सवस्ती सुख देहिनाम प्राणियों का। अनुवाचक गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। ऋषियों ने सोचा कि राज्य को अराजकता से बचाने हेतु राजनीतिक संकट के कारण वैन को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था, किंतु दुर्भाग्य अब तो जनता राजा द्वारा ही पीड़ित हो रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? हमारे देश में भी यदि कोई राजा ऐसा जाता है तो क्या होता है? जनता में हाहाकार मच जाता है। एक बार यूपी का राजा आया था, कौन सा आया था जिसने ये आरक्षण क्या लागू किया था ना? विभीषण।
उसने आकर के देश में हाहाकार मचा दी। चारों तरफ ऐसी तोड़ फोड़ मचा दी जनता ने, क्या रेलवे, क्या स्टेशन, क्या कुछ, सारा सरकारी महकमे सब जड़ा जुड़ू दिए थे। बहुत बुरी परिस्थिति हुई थी। इसी प्रकार का कोई राजा अगर आ जाता है तो क्या होता है, जनता में संकट, तो संकट पैदा हो जाता है। तो यही चीजें यहाँ बताई गई हैं कि राजा का होना बहुत जरूरी है कि वो धार्मिक हो और जनता की भावनाओं को भी समझे। बड़ा तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि विरक्त अवस्था में भी मनुष्य को यज्ञ, दान तथा तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए और विरक्त वानप्रस्थ तथा सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। ये ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि राजा वैन ने ये सारे कार्य बंद करा दिए हैं तो उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई। साधु पुरुष इस चेतना या कृष्ण चेतना का उपदेश देते हैं क्योंकि वे जन सामान्य को वास्तविक जीवन के संकटों से बचाना चाहते हैं। यह देखने हेतु कि नागरिक सचमुच अपने धार्मिक कर्तव्य करते हैं। एक उत्तम सरकार होनी चाहिए तथा चोरों उचक्कों पर रोक लगानी चाहिए। जब ऐसा होगा तब लोग शांति पूर्वक आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे और उनके जीवन सफल हो जाएंगे। तो साधु संत भी जब ही तपस्या कर सकते हैं जब चोर उचक्के, लुटेरे या मतलब कोई ऐसा उपद्रवी ना हो जो उनको रोकता है। जब राजा ही उनको यज्ञ करने से और कार्य करने से रोकेगा तो फिर चोर उचक्के क्या करेंगे, बढ़ावा भी ना। तो इसी प्रकार आज तक जितना भी भारतवर्ष में हमें अपनी आयु में देखा है, कोई ऐसा राजा था ही नहीं जो मतलब इस तरह की भावना उसके अंदर हो, धार्मिक भावना, कहीं मंदिर में जाता हो या कहीं वहां पर पूजा पाठ करता हो, जैसे मोदी जी कर रहे हैं जिस समय इस समय ये कर रहा है, इससे पहले शायद किसी ने नहीं देखा होगा। क्यों? राजा सारा। इससे पहले जो बीजेपी का था वो क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी मछली खाता था। वो बोला मेरा मुख्य भोजन मछली है, इसका मोदी नहीं लेता। ये तो बिल्कुल धार्मिक है। ये इसके घर में जो गाय है ना वो छोटे वाली है, ढाई फुटी, वो उस गाय का दूध पीता है और इतने मतलब व्रत करता है कि भोजन भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख छोटी सी गाय, सैदर्श पाया दूध से पोष पालन, पोष कश्य पालक का अपि भी अनर्थ हित विरोध करता होता है। वेन राजा वे प्रकृत्या प्रकृति से एव निश्चय खल दुष्ट सुनीता के गर्भ से संभव उत्पन्न। अनुवाद: ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वैन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। तात्पर्य: साधु पुरुष सामान्यतः सामाजिक कार्यों एवं भौतिक जीवन से पृथक रहते हैं। साधु पुरुषों ने राजा वैन का समर्थन इसलिए किया था कि वह नागरिकों को चोर उचक्कों से सुरक्षित रखेगा, किंतु सिंहासन पर बैठने के उपरांत वह मुनियों के कष्ट का कारण बन गया। साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि लेते हैं जिससे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति हो, किंतु वैन साधु पुरुषों की कृपा से अनुग्रहित होने के बदले उनका शत्रु बन गया, क्योंकि वह उन्हें सामान्य कर्तव्यों को करने से भी रोकने लगा।
जो सांप केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है, वह अपने दांतों में विष ही विष एकत्रित करता है और उस अक्षण की प्रतीक्षा में रहता है कि कब वह अपने स्वामी को काटे। निरूपित नियुक्त प्रजापाल राजा स वह जिगांसती अक्षति पहुंचाना चाहता है, वही निश्चय ही प्रजा नागरिक तथा अपि तो भी शांत वयम हमें समझाना चाहिए। अमूम उसको नहीं आसमान हमको तत् उसका पातकम पाप में फल सप्रसेद छू सकेंगे। बाद हमने इस वैन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब नियमताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उनके पाप का स्पर्श नहीं कर सके। यदि उसको समझाएंगे तो जो पाप है वो हमारे को नहीं छुएगा, अगर नहीं मानेगा तो वो पाप उसी को ही लगेगा। ऋषियों ने वैन को राजा बनाने हेतु चुना, किंतु वह उत्पाती सिद्ध हुआ। अतः ऋषियों को भय था कि वे पाप में कर्मों के फल से आगे न ही जाएं। कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है। वैन को राज सिंहासन पर बैठाने हेतु चुनकर मुनियों ने निश्चित रूप से उसका साथ दिया था। अंततः राजा वैन इतना उत्पाती बन गया कि ऋषियों को भय होने लगा कि वे उसके कार्यों से कलुषित न हो जाएं। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के पूर्व वे उसे मनाना तथा उसकी भूल को सुधारना चाह रहे थे, जिससे वह अपने दुष्ट का त्याग दे। जब कोई साधु पुरुष सिंहासन पर बिठाता है तो जनता तो क्या कहेगी, भाई इन्हीं ने तो बिठाया था। तो इसलिए वो उसको समझाने के लिए गए हैं कि भाई ये बात हमारे ऊपर ना आए, ये माने ना माने, कम से कम ये पाप का फल का भागी तो हमें ना बने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिन के कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित
कृपा बल पाए चैतन्य निताई। तब कृपा बल पाए चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण दया करो मोरे। आहा सब रूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा सब रूप सनातन रूप रघुनाथ। बट जोग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ। बट जोग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम नाथ। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम नाथ। श्री कृष्ण दया करो मोरे। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे Usual